हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें मैं सुनाता हूं। राजन, निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओंकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। मन की विक्षिप्तता और एकाग्रता के लिए धीरना की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण रजोगुण नष्ट होते हैं और सत्व गुण का उदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्प आहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व विराट पुरुष के अंग रूप है। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। रसातल उनके पैरों का पंजा है, उनके वक्ष स्थल स्वर्गलोक है, उनकी कुक्षी समुद्र है, उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक ईश्वर भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधु को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत इस विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है। और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध को प्राणेंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यह देखना ही धारणा है। वह इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभिष्ट को पा लेता है। किंतु साधक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करता रहे। श्री नारायण की उपासना से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्र आदि विषयों में अनासक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व का सृष्टि पालन और संहार करते हैं? श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं? श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके क्रम से धारण करते हैं। हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्ति समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूं। नारद जी ने पूछा था, यह विश्व किसके द्वारा रचित एवं प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है और किस में लीन होता है? आपने जगत की सृष्टि किसी विशेष ज्ञान से की। यह ज्ञान आपको कहां से मिला? आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की? श्री ब्रह्मा ने नारद को बताया, हे नारद, मुझ में ऐश्वर्य सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने ही सबसे पहले अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद देवगण तथा स्वयं मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णुमय है। हे वत्स नारद, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए ही श्री विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श से रूप और रूप के योग से तेज, तेज से रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहम से मन, बुद्धि से प्राण, 10 इंद्रियां तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। यह सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्ष तक जल में रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसमें से सहस्त्र चरण, भुज, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। इसी तरह सभी निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यही विराट पुरुष ब्रह्मा देवी, देवताओं, मनुष्य, नागों, भूतों की उत्पत्ति स्रोत है। ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए। यह नारायण रूप में ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में प्रलय करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं।
सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने से और पालनकर्ता होते हुए भी वे इस सबसे परे अतीत है। यही उनकी दिव्य महिमा है। संसार का एक एक कण उन्हीं की रचना है। उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्त प्रिय है। उनको पाने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरणाक्ष को, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, उसका विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से स्वयं देवी को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसलिए अभिहित किया गया। वे तीनों लोकों की विपत्ति हरण करने वाले हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभुव ने दिया। भगवान ने स्वर्ण प्रभावान हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्षपुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा, वह अपना स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उत्तानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्वबोध कराया। अत्रि ने प्रार्थना की थी कि वह श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहां अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्त्र अर्जुन का उद्धार किया। नाभि की पत्नी सुदेवी के उदर से ऋषभदेव के रूप में अवतार लेकर अवधूतचर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्रह्मा के रोष से नष्ट वैभव वेण को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कूर्म रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार। बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। पांचरात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद अवतार लिया। ग्राह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिया। आदर्श और मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा की समाप्ति के लिए बुद्ध अवतार और कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए कल की अवतार। सूत जी ने जब ब्रह्मा और नारद का यह संवाद सुना दिया, तब वह बोले, हे ऋषियों विष्णु, भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और समाधान की विनती की। वह इस प्रकार है। पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक पुरुष के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इस क्रम में वर्णों और आश्रमों का तथा महान पुरुषों के चरित्र का निश्चय किस प्रकार होगा? स्वतंत्र जीवात्मा मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त करता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी सारी जिज्ञासाएं रखी तो शुकदेव जी ने वेद व्यास द्वारा लिखित तथा श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था। हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं, पहले काल में पितामह को प्रसन्न जानकर नारद जी ने भी यही प्रश्न उनसे किए थे।
उत्तर में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी। नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न रहकर मेरे पूज्य पिता व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया और तब उसे मेरे पिता ने संसार में प्रचारित किया। ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानीय की सृष्टि की। नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार हुआ और क्योंकि नर और जल में भगवान विष्णु का निवास है इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्षों तक योग निद्रा में रहे और उसके बाद एक समय उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा पैदा हुई। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। फिर इससे सारी मानवीय सृष्टि अस्तित्व में आई। इसके उपरांत भगवान ने अपनी माया पर विचार किया तो उस समय हृदय, फिर मानव और उनके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह वह विराट पुरुष बाहर की ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। इसके परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है और वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। अनेक विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से परिपूर्ण है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वही नाम रूपधारी ब्रह्मा है। उससे ही प्रजापति, मनु, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई है। संसार के सभी चर अचर भेद से 2 प्रकार के रूपों में बटे हुए हैं। चर अचर के बाद में 4 भेद और होते हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदेज। इसके बाद स्थल, जलचर और नभचर, यह 3 भेद होते हैं। अपने कर्मों के फल स्वरूप ही सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार देव आदि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। यह सभी अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों के मिलने से मनुष्य स्वर्ग में और बुरे कर्मों के कारण नरक योनि में प्राप्त होता है। इसके बाद सूत जी ने विदुर के गृह त्याग की कथा को तथा वह किस प्रकार से यात्रा में मैत्रेय जी से मिले और उनके साथ सत्संग हुआ, इस सारी कथा को ऋषियों के पूछने पर सुना दिया। यह प्रसंग शुकदेव जी ने इसके पूर्व भी सुनाया था।